कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, गैप अप पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन पर एंट्री कैसे लेना है और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री कैसे लेना है, कहां पर कॉल बाय करना है और कहां पर पुट बाय करना है और कहां पर ट्रेड को अवॉइड करना है, सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो अब आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, वैसे मार्केट के अंदर आज के दिन कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, चार्ट आप लोगों के सामने है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ कह दिया था, अगर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है और उसके बाद अगर एक रेंज के अंदर कामकाज करती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने है। आप लोग यहाँ पर तुक्काबाजी करने आते हो, यहाँ पर डेटा देखने आते हो, यहाँ पर ऑप्शन चेन देखने आते हो, तो इससे कुछ नहीं मिलने वाला जब तक आप लोग टेक्निकल चार्ट को अच्छे तरीके से नहीं सीख लेते हो। यहाँ पर लाइव प्रूफ है, आप लोग देख सकते हो। आज के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग ली है और पूरा का पूरा दिन क्या की है, टाइम पास की है। जिन लोगों ने यहाँ पर कॉल बाय किया उनका भी एसएल हिट हुआ है, जिन लोगों ने यहाँ पर पुट बाय किया है उनका भी एसएल हिट हुआ है। यहाँ पर लाइव प्रूफ है, देख सकते हो। देखिए यहाँ पर कोई भी तुक्काबाजी नहीं चलेगा जब तक आप लोग लॉजिक को नहीं समझोगे। लॉजिक को समझोगे तो मार्केट के अंदर पैसा को बनाओगे, लॉजिक को नहीं समझोगे तो मार्केट के अंदर चढ़ावा को चढ़ा करके चले जाओगे। बहुत सारे यहाँ पर लोग आते हैं यहाँ पर तुक्काबाजी करने के लिए, जिनको यहाँ पर समझना कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर तुक्काबाजी करना है। तो ऐसे लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ जो आप लोगों से कुछ नहीं होने वाला इस मार्केट के अंदर, क्योंकि आप लोगों का जो सोच है, जो साइकोलॉजी है ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है इस मार्केट के लिए। आप लोग आज के आज ही मार्केट को छोड़ दो, क्योंकि आप लोगों की बस की बात नहीं है। अब चलो बिना देरी करते हुए हम कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। जिन लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो भाई मेरे लाइक कर देना। अब आप लोग लेवल को बिल्कुल ध्यान से देख लेना। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 48,026 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। अब मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जिसकी चांस बहुत ही ज़्यादा है, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला कंडीशन होगा, जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, यानी कि 12:15 बजे तक, और उसके बाद जब भी इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 28 से लेकर के 40 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ध्यान से सुन लेना, फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, यानी कि पॉज ले लेती है एक रेंज बना करके, और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 28 से लेकर के 40 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है।
अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 47,559 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, आप लोगों को यहाँ पर करना चाहिए वेट। गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला कंडीशन होगा, जो पहला यहाँ पर 45 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा तक यहाँ पर इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट कर देती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पर लास्ट कंडीशन क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट कर देती है, यानी कि 12:15 बजे तक, और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 28 से लेकर के 40 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग 0 to हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग ले लेती है या फिर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है या तो फिर गैप डाउन ओपनिंग ले लेती है और उसके बाद अगर एक रेंज के अंदर कामकाज करती है, तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, वैसे ही आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, चार्ट आप लोगों के सामने है, देख सकते हो। अब कल के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करने के लिए, चलिए हम देख लेते हैं। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है, वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 22,396 का। मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला कंडीशन यहाँ पर होगी, जो पहला 1 घंटा का कैंडल होगा, यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 90 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट कर देती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, फ्लैट ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा, वो चाहे यहाँ पर बियरिश कैंडल हो, वो चाहे यहाँ पर बुलिश कैंडल हो। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, मान लीजिए जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा, बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 22,092 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, आप लोगों को यहाँ पर करना होगा वेट। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा, अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट कर देती है और उसके बाद नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग ले लेती है या फिर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है और उसके बाद यहाँ पर सिर्फ 2 कंडीशन होगा, गैप अप और फ्लैट ओपनिंग पर एक रेंज के अंदर अगर कामकाज करती है, तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर चढ़ावा चढ़ सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो भाई मेरे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।